क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का भाग कहा जाता था? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी राखीगढ़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा का अर्थ है? ए काले रंग की झोपड़ियाँ, बी काले रंग की चूड़ियाँ, सी काली गाय, डी काला साम्राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? ए कुबड़वाला बैल तथा श्रीगयुक्त पशु, बी गाय, सी हाथी, डी बकरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुबड़वाला बैल तथा श्रीगयुक्त पशु। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ए नीलगिरी पहाड़ियों पर, बी शिवालिक पहाड़ियों पर, सी नलमाला पहाड़ियों पर, डी नर्मदा घाटी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा घाटी पर। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ए कबड्डी, बी गुल्ली डंडा, सी बैलों की दौड़, डी शतरंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शतरंज। क्वेश्चन नंबर 6, पुरातत्व एक विधा का अभिप्राय है? ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, डी भूगोल का अध्ययन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था? ए शिकार, बी जुआ, सी संगीत, डी घुड़सवारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिकार। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रणाम जहां मिले हैं वह स्थान है? ए लघनाज, बी वीरभानपुर, सी आदमगढ़, डी चौपानी मांडो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 9, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? ए सराय नाहर राया से, बी महदमा से, सी लेखिया से, डी चौपानी मांडो से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महदमा से। क्वेश्चन नंबर 10, नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस काल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल में समाधान से प्राप्त हुआ है? ए ब्रह्मागिरी, बी बुरजहोम, सी चिरांद, डी मास्की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुरजहोम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ए आर डी बैनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स, डी वी ए स्मिथ।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वी स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 14 सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 15 सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 16 हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17 सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? ए वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी इसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 18 किस स्थान में स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए हनुमानगढ़, बी उदयपुर, सी चुरू, डी मेहरगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 19 देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? ए आर्य सभ्यता से, बी भूमध्यसागरीय सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता से, डी उत्तर वैदिक सभ्यता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 20 हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा।